अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर अलमदार हुसैन और आज हम पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ था और चैप्टर नंबर 8 में हमने आईसीस के बारे में पढ़ लिया था। आईसीस क्या होते हैं, उनके फ़ायदे, उनके नुकसानात, उनकी क्लासेस वगैरह। इसी तरीके से आईसीस की इकसाम, मोनोलिथिक आईसी, थिन फिल्म, थिक फिल्म, कार्बन आईसी एंड हाइब्रिड या मल्टीचिप आईसी, ये हम पढ़ लिए थे। और ये भी पढ़ लिया था कि उनके अंदर कंपोनेंट्स को किस तरह बनाया जाता है, मतलब डायोड, कैपेसिटर या ट्रांजिस्टर या एससीआर, इनको कैसे मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, ये हम पढ़ चुके थे। अब उसके आगे एक छोटा सा टॉपिक रहता है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एप्लीकेशन हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर OPAMP। अगर पेपर में इस फॉर्म में लिखेगा तो आपने समझ जाना है, वैसे मैंने फुल फॉर्म उसकी लिखी हुई है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और ये उसका एब्रीविएशन होता है OP, और ऑपरेशनल क्या हो गया एब्रीविएशन, और AMP एम्पलीफायर का एब्रीविएशन हो गया। नाम से जाहिर है एम्पलीफायर एक ऐसे सर्किट को कहते हैं जो एक कमजोर सिग्नल को एक ताकतवर सिग्नल में तब्दील करता है। अब तक हम पिछले चैप्टर्स में बहुत सारे एम्पलीफायर्स पढ़ चुके हैं, लाइक कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर एंड सो मोर। ये एम्पलीफायर हम पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि ये सारे एम्पलीफायर ऐसे एम्पलीफायर होते हैं जो एक कमजोर सिग्नल को एक ताकतवर सिग्नल में तब्दील करते हैं, लेकिन वो कमजोर सिग्नल जिसको ये एम्पलीफाई करते हैं वो AC का होता है। ठीक हो गया। लेकिन ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऐसा एम्पलीफायर है जिसको इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि ये ना सिर्फ AC सिग्नल को एम्पलीफाई कर सके बल्कि साथ साथ DC को भी एम्पलीफाई कर सके, इसलिए इसको DC एम्पलीफायर भी कहा जाता है। इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसकी कुछ वजूहात हैं। इसकी एक वजह तो यही है कि ये ख़ास तौर पर इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि ये DC को एम्पलीफाई कर सकता है। इसकी अहमियत की दूसरी वजह ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मसलन कैलकुलेटर सर्किट के अंदर एडर के तौर पर, सबट्रैक्टर के तौर पर, मल्टीप्लायर के तौर पर, डिवाइडर के तौर पर, इंटीग्रेटर के तौर पर, डिफरेंशिएटर के तौर पर एंड सो मोर। तो ये जो मैथमेटिकली फंक्शंस हो रहे होते हैं सारे, ये सारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज़ करके हो रहे होते हैं। तो इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हमारे कोर्स में वैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ें तो वो थोड़ा सा डिटेल के साथ था। मतलब हमने इसकी ब्लॉक डायग्राम पढ़नी होती है, हर ब्लॉक को डिफाइन करते हैं कि कौन सा ब्लॉक क्या काम कर रहा होता है, क्योंकि ये एक बाकायदा एक सर्किट नहीं है बल्कि कुछ सर्किट्स का मजमुआ है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेसिकली एक कुछ सर्किट्स का मजमुआ है जिनको इकट्ठा करके एक एम्पलीफायर बनाया जाता है ताकि हमारे जो खसूसियात हमें चाहिए वो सारे खसूसियात उसमें पैदा हो सकें। वो सारी खसूसियात एक अकेले सर्किट में पैदा होना मुमकिन नहीं होता, तो जो टारगेट्स हम चेज़ करते हैं उनको हासिल करने के लिए बहुत सारे सर्किट्स को मिलाकर एक नया सर्किट बनाया जाता है। तो बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर बहुत सारे सर्किट्स का मजमूआ होता है। तो हम कोर्स में उन तमाम सर्किट्स की ब्लॉक डायग्राम पढ़ते थे, उन ब्लॉक का काम पढ़ते थे कि वो कैसे काम करते हैं। पढ़ते थे का मतलब मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जो अब शॉर्ट सिलेबस आया है तो उसमें हमने मतलब बोर्ड ने वो चीज़ें काट दी हैं, तो हमें वो चीज़ें नहीं पढ़नी। जस्ट थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले अगर आप कोर्स आउटलाइन देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर की अलामत बनाएं और उसको लेबल करें और उसके साथ साथ इसकी खसूसियात लिखनी है। तो आज हमने वही पढ़नी है। सबसे पहले हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की डायग्राम बनाते हैं, सिंबल बनाते हैं और उसको लेबल करते हैं। अक्सर ये पेपर में 5 नंबर का सवाल आ जाता है। ये सिर्फ इसकी अलामत को बनाना और उसको लेबल करना, ये एक छोटा सा सवाल होता है और ये 5 नंबर का सवाल आ जाता है पेपर में। तो ये आप देख लेंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की अलामत बेसिकली ये होती है। इसकी 2 इनपुट्स होती हैं और एक आउटपुट होती है। जो 2 इनपुट्स हैं इनमें एक पॉजिटिव इनपुट, एक नेगेटिव। पॉजिटिव इनपुट का मतलब होता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट एंड नेगेटिव इनपुट का मतलब होता है इन्वर्टिंग इनपुट। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये इनपुट को उलट करके आउटपुट पर नहीं देती। ये ऐसी इनपुट होती है जिस पर हम जो सिग्नल जैसा अप्लाई करते हैं आउटपुट पर हमें वो बूस्टअप होकर तो मिलता है, लेकिन उसका फेज डिफरेंस 0 होता है, उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं पाया जाता। जैसे ही इनपुट का सिग्नल होता है वैसे ही आउटपुट का सिग्नल होता है, दोनों इन फेज होते हैं।
जबकि इन्वर्टिंग इनपुट नाम से जाहिर हो रहा है इन्वर्ट कर देने वाली मतलब उलट कर देने वाली इनपुट, ऐसी इनपुट जिसके ऊपर जो हम सिग्नल अप्लाई करते हैं आउटपुट पर ना सिर्फ वो एम्पलीफाई होकर हमें मिलता है बल्कि साथ साथ उसका फेज भी चेंज हो जाता है। अगर हम पॉजिटिव सिग्नल देंगे तो नेगेटिव मिलेगा, अगर नेगेटिव देंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। तो ये इन्वर्टिंग इनपुट का काम होता है कि ये आउटपुट को इनपुट की निस्बत उलट कर देती है, चेंज कर देती है। ये दो इसकी इनपुट्स हैं और एक आउटपुट। इसके साथ साथ यहाँ पर एक लाइन लगाते हैं, ये पॉजिटिव सप्लाई है और यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई है। तो अगर आप देखें तो इसकी अलामत में कुल 5 टर्मिनल्स हैं और इसका मैंने बताया सवाल के नंबर भी अक्सर ये 5 नंबर का सवाल आता है। तो हर एक टर्मिनल का एक एक नंबर असल में उन्होंने रखा हुआ होता है। तो सिर्फ इतनी सी बात, ये अगर आप ड्रा कर देंगे तो 5 नंबर खड़े हो गए। तो ये ऑपरेशन एम्पलीफायर की अलामत है और उसको लेबल कर दिया साथ साथ हमने। फिर आप पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर की खसूसियात। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को बेसिकली 2 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। नंबर 1 आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये वो एम्पलीफायर है जो एक मिसाली ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है। ये सिर्फ ख्वाब ख्यालों में पाया जाता है कि हमारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ये खासियतें होनी चाहिए और इसको हम अपने ख्याल में डिज़ाइन करते हैं। लेकिन चूंकि प्रैक्टिकल लाइफ ख्याली लाइफ से ज़रा डिफरेंट होती है तो वो तमाम क्वालिटीज़ उसमें पैदा नहीं हो पाती जो हम चाहते हैं, और लेकिन उसके करीब तक हम कोड करने की कोशिश करते हैं। तो जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर आता है उसको हम प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइडियल की पढ़ने जा रहे हैं। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऐसा एम्पलीफायर होता है जिसमें सबसे पहली खासियत ये होती है कि इसकी Zin इनपुट इम्पीडेंस इन्फिनिटी ओम होती है, लामहदूद। इनपुट इम्पीडेंस इसकी लामहदूद होनी चाहिए। ये हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है एक आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर की कि हम जो ऑपरेशन एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं हमारी ये ख्वाहिश होती है कि उसकी इनपुट इम्पीडेंस बहुत 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 हाई हो, लामहदूद हो। दूसरी इसकी खसूसियत ये होती है कि इसकी Z आउट, Z मतलब इम्पीडेंस की अलामत है हमें मालूम है, तो Z आउट इसकी 0 ओम होनी चाहिए, ना होने के बराबर। हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी आउटपुट इम्पीडेंस ना हो, आउटपुट की मज़ामत बिल्कुल 0 हो। तो ये हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट है। तीसरी रिक्वायरमेंट इसका ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन इसका इन्फिनिटी होना चाहिए, लामहदूद, ठीक है। और इसका चौथी रिक्वायरमेंट होती है क्लोज लूप गेन। क्लोज लूप गेन इसका यूनिटी होना चाहिए, 1। ओके हो गया। तो ये 4 रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आइडियल चीज़ कोई भी प्रैक्टिकली नहीं होती, वो सिर्फ ख्वाब ख्यालों में होती है। तो ऐसा ऑपरेशनल एम्पलीफायर ख्वाब ख्यालों में तो बनाया जा सकता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। जब प्रैक्टिकली हम इसे बनाते हैं तो यकीनन इसमें कुछ खामियां पाई जाती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो चीज़ हम बनाएं वो हमारे ख्याली मतलब जो आइडियल हमने रखा था उसके करीब तक हो। तो इसीलिए जब हम प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम खसूसियत की बात करें Zin की, तो वो हम लिखेंगे ये वेरी हाई होती है। मतलब कोई भी चीज़ इन्फिनिटी तो नहीं बनाई जा सकती, इसलिए हम इसे लिखते हैं कि ये वेरी हाई Z इनपुट इम्पीडेंस बहुत 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 ज़्यादा हाई होती है, नियर अबाउट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के करीब, इन्फिनिटी नहीं हो सकती। नंबर 2 Z आउट। फिर वही बात कि हम किसी भी चीज़ की मज़ामत को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, हर चीज़ की अपनी एक ख़ास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है और वो रेजिस्टेंस इसकी इनपुट या आउटपुट रेजिस्टेंस के तौर पर काउंट होती है। तो अगर हम आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें या आउटपुट इम्पीडेंस की बात करें तो वो किसी भी सर्किट की आउटपुट इम्पीडेंस 0 नहीं बनाई जा सकती, लाजमी तौर पर उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है जो कि उसकी आउटपुट इम्पीडेंस के तौर पर काम करती है। तो हम इसे लिख सकते हैं ये वेरी लेस हो सकती है, बहुत कम, नॉट 0 नहीं हो सकती, लेकिन वो उसे वेरी लेस यानी 0 के करीब तक हम बना सकते हैं। 0.000 समथिंग हो सकती है और में बहुत कम हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकती। तीसरी खासियत
ओपन लूप वोल्टेज गेन, और वो भी यूनिटी इंफिनिटी नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें हम लिखेंगे कि ये वेरी हाई होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई होता है इसका ओपन लूप वोल्टेज गेन, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा सर्किट्स में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका गेन बहुत ज़्यादा होता है, सिग्नल को बूस्ट अप करने की कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है। नंबर 4 क्लोज लूप वोल्टेज गेन। अच्छा, ये वाहिद खासियत है जो हम टारगेट चेज कर लेते हैं यूनिटी का, तो ये यूनिटी ही हमें हासिल होती है। तो क्लोज लूप वोल्टेज गेन ऐसा मतलब वोल्टेज गेन है जो आइडियल के बिल्कुल करीब है। हमें चाहते हैं कि आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो क्लोज लूप वोल्टेज गेन होना चाहिए वो यूनिटी होना चाहिए, और प्रैक्टिकल लाइफ में वो यूनिटी होता है, ठीक है, और ये पॉसिबल होता है। तो ये 4 खासियतें हमारे पास और प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर की हैं। अगर सवाल भी वो आपसे पूछता है कि एक आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर की खसूसियात बयान करें, तो आप ये वाली बयान करेंगे, और अगर आपसे पूछा जाता है प्रैक्टिकल ऑपरेशन एम्पलीफायर की खसूसियात बयान करें, तो ये बयान करेंगे। अगर आपसे पूछता है ऑपरेशन एम्पलीफायर की खसूसियात बयान करें, जस्ट मेंशन नहीं करता आइडियल या प्रैक्टिकल की, तो आप उसे खुद से बता देंगे, आइडियल की भी बता सकते हैं और प्रैक्टिकल की भी, दोनों की बताएंगे। तो दैट्स ऑल, आपका ये 8वां चैप्टर खत्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, जो पीछे हम एक छोड़ा थे 5वां चैप्टर FET वाला, JFET वाला, तो वो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। बेस्ट